अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा। आपके जहन में जितने भी सवाल आते हैं तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। ISPR का ड्रामा जो ARY पे भी दिखाया जा रहा है, सनफे आहन। सनफे आहन का मतलब है आयरन लेडी, मजबूत ताकतवर खवातीन। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। इसमें आपको वो ये भी बताएंगे कि आर्मी में मेल और फीमेल कब कब आ सकती हैं और कितनी तालीम के बाद आते हैं, और उनकी आगे ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है, और ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं। सब लोग ये कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, पहले शादी करना चाहती थी, अब शादी से इनकार क्यों कर रही हैं। ये ट्रेनिंग के दौरान मेल हों या फीमेल हों शादी नहीं कर सकते। लेकिन जो ड्रामा होता है उसमें कुछ और होता है, असल हकीकत में कुछ और होता है। जो ट्रेनिंग दिखाई गई है इससे भी सख्त ट्रेनिंग होती है, और जो खाने को दिखाया गया है इससे भी ज़्यादा खाने को दिया जाता है। कुछ लोगों के सवाल था कि ये पराठे क्यों खिलाते हैं आर्मी वालों को। ये पराठे पर तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा खुराक दे दे जितना वो खिलाते हैं उससे डबल निकाल भी लेते हैं। इसमें दो तरह की भर्तियाँ होती हैं। एक FA FSC के बाद होती हैं, उसमें मेल हों फीमेल हों, और दूसरा MA के बाद भी होती हैं। जो MA के बाद होती हैं उनकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है। जो FA FSC के बाद आते हैं उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। जो फीमेल आती हैं को कहते हैं LC, और जो मेल होते हैं उनको कहते हैं GC। आपने सुना होगा मेजर सामिया ये कहती हैं LC महजमीन, LC रबिया, LC फलां, उनका नाम लेके। तो LC ये इनका ये ओहदा होता है। तो इनकी ये 6 माह की ट्रेनिंग होगी। 6 माह की ट्रेनिंग होती है। ये अभी इनकी जो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई है और ये इनका फाइनल सलूट टेस्ट हुआ है, उसके बाद ये अपने घरों को गई हैं। अब ये घरों से वापस आएंगी तो इनके आगे और भी टेस्ट होने हैं। जो GC होते हैं मेल होते हैं, GC यरमूक टेस्ट देते हैं, बॉक्सिंग टेस्ट देते हैं, एक कम्बाट टेस्ट होता है, एक सर्वाइवल टेस्ट होता है, एक स्प्रिंट टेस्ट होता है जो तकरीबन 1 मील की दौड़ होती है। ये जॉगिंग से भी वो बहुत ही सख्त किस्म की दौड़ होती है, और वो टाइम फिक्स होता है, 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये मुकम्मल करना होता है। और ये टेस्ट आर्मी के कैडेट्स भी देते हैं, नेवी के कैडेट भी देते हैं, और एयर फोर्स के कैडेट भी देते हैं। और इसमें आर्मी में मेल हो फीमेल हो, नेवी में भी और एयर फोर्स में भी मेल हो फीमेल हो सबको देना होता है। जो आर्मी के कैडेट होते हैं जिन्हें GC कहते हैं वो ये सारे टेस्ट देते हैं। इनमें से कुछ टेस्ट नेवी के कैडेट भी देते हैं, लेकिन एयर फोर्स के कैडेट के टेस्ट कुछ मुख्तलिफ होते हैं। उनके नेवी और आर्मी के टेस्ट की तरह नहीं होते। नेवी के कैडेट यरमूक टेस्ट भी देते हैं और सर्वाइवल टेस्ट भी देते हैं। और इन तमाम फोर्सेस में जो भर्तियां होती हैं साल में 2 दफ़ा होती हैं। इसमें एक फाइटिंग आर्म होती है और एक सपोर्टिंग आर्म होती है। सपोर्टिंग आर्म में एक मेडिकल वाले होते हैं, एक इंजीनियरिंग वाले होते हैं। वही वहाँ पे जाके मेडिकल करते हैं और इंजीनियरिंग भी वहीं पे जाके करते हैं। वो ये FA FSC के बाद होते हैं। फाइटिंग में आगे बहुत सारी कोर्स होती हैं, उसके मतलब हम फिर किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। मुशर्रफ दौर में इन तीनों फोर्सेस में ख़वातीन के लिए स्पेशल सीटें रखी गई हैं, और जिस तरह से मेल से काम लिया जाता है फीमेल से उसके निस्बत कम होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान दिखाया गया है। 6 माह का कोर्स मुकम्मल होने के बाद जो टॉप 10 होते हैं उनको अपनी मर्ज़ी के कोर में भेजा जाता है, जहाँ वो जाना चाहें उसमें जाएंगे। बाकी जो लोग होते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से आर्मी वाले भेजते हैं, जिस कोर में भी भेजना चाहें वहाँ भेज देते हैं। सनफे आहन ड्रामे के हवाले से कुछ लोगों ने सवाल किया कि ये स्टाफ जो है ये ऊंची आवाज़ में क्यों बोलता है। आर्मी में स्टाफ इसी तरह ही से ही बोलता है, क्योंकि वो चीख के जब तक नहीं बोलेगा सब लोगों तक आवाज़ नहीं जाएगी। वहाँ कोई माइक या स्पीकर नहीं लगे होते, तो सब तक आवाज़ पहुँचना ज़रूरी होता है, इसलिए स्टाफ ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और ये ऊंची आवाज़ इसलिए भी होती है ताकि जो कैडेट हैं उनमें जज्बा और जोश पैदा हो। जब मेजर उसामा ने
तमाम एलसी को तराने का मतलब बताया। जो तराना जिनको आता ही नहीं था उनको बिल्कुल तराना ऐसे दिल पे बैठ गया। मुल्क के मतलब उनके बहुत अच्छे जज्बात पैदा हो गए। पहले वो जैसे महजबी कहती है कि मैं तो अगर ना पास हुई मैं लंदन चली जाऊंगी, कोई कुछ करना चाहती है, कोई कुछ करना चाहती है। लेकिन जब उनको तराने के मायने पता चले तो उनके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत भी पैदा हो गई। कुछ लोगों का ये सवाल था कि ये जो इनके मंगेतर थे या फिर जिनसे ये मोहब्बत करती थी उनको क्यों इनकार कर रही हैं, ये शादी से क्यों इनकार कर रही हैं। क्या आर्मी में शादी से इनकार सिखाया जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये लोग मेल हों या फीमेल, जब ये ट्रेनिंग में होते हैं किसी को किसी के साथ तो शादी तो क्या मंगनी करने की भी इजाज़त नहीं होती। ट्रेनिंग के बाद मंगनी हो शादी हो जो कुछ भी ये बाद में करें, पहले ना शादी कर सकते हैं ना मंगनी कर सकते हैं। दूसरा, इनको अपने अंदर एक पावर पैदा की गई है कि आप ऐसी गिरी पड़ी नहीं हो कि किसी के ऊपर मरती हो। जो आपको लिफ्ट नहीं कराते लड़के, आप उनके पीछे भागे जा रही हो। अब उनको पता चल गया कि हमारी अहमियत क्या है, हम कौन हैं और क्या करना चाहिए हमें। 6 हफ्ते की ट्रेनिंग में तमाम एलसीज को अपने अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। और दूसरा, मेजर उसामा की मिसेज किरण के मुतल्लिक लोगों के कुछ गलत रिमार्क्स हैं। मेजर उसामा की बीवी किरण को तैमूर जो उसका पहला ख़ावंद था, उसका पहला प्यार था, वो शहीद हो गया तो वो उसको बहुत याद करती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपने पहले ख़ावंद को याद करना। मेजर उसामा तैमूर के दोस्त थे, इनका आपस में एक आर्मी वाला रिश्ता था। जिस आप देखें कि वो बिल्कुल सके भाइयों की तरह थे। किरण इसलिए ऐसी है क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी और वो उसका ख़ावंद भी था, वो शहीद हो गया। उससे एक छोटी बेटी है उसकी, इस वजह से अब उसको भुला नहीं पा रही। आप लोग कहते हैं कि आर्मी में लोग ऐसे नहीं करते। आर्मी में जब कोई शहीद होता है तो उनके जो पीछे लड़कीन होते हैं, वालदैन, बीवी, बच्चे, उनको भी उसी तरह ही दुख होता है जैसे आम इंसान को दुख होता है। उनके भी सीने में दिल होता है, दिल की जगह दिल ही होता है, वहाँ पत्थर नहीं होता। वो उनके जज्बात भी आम इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते। उनके अंदर बर्दाश्त का मादा होता है, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो चीज़ महसूस करते हैं तो वो तो उनके जज्बात है ना, वो तो महसूस करेगी। जब उसकी सास बार बार अपने बेटे का नाम लेगी तो जिस चीज़ को वो भुलाना चाहती है कि मैं इतनी जल्दी तो वो नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है मेजर उसामा के साथ सही तरह से ज़िंदगी गुजारूं। उसकी बातें करती है तो फिर वो इस तरह से तो वो मेजर उसामा के साथ भी सही तरह से अपना घर आबाद नहीं कर सकेगी। कुछ लोग कहते हैं आर्मी वाले क्या मगरूरी सिखाते हैं। आर्मी में मगरूरी नहीं होती, आर्मी वाले इखलाक सिखाते हैं। आर्मी में अच्छे बुरे की पहचान सिखाई जाती है। आर्मी वाले सिर्फ पैसे को नहीं अहमियत देते, आर्मी वाले गरीब से भी उतना ही प्यार करते हैं, अमीर से भी, अमीर हो गरीब हो सबको बराबर रखते हैं। उनके लिए तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो आर्मी में सिखाई जाती है, जो इस सोशल मीडिया में सब लोग भूल गए हैं, कि ख़त लिखना ये बहुत अच्छी चीज़ है। ना मोबाइल इस्तेमाल करो, ना पीटीसीएल इस्तेमाल करो, आप ख़त लिखो और ख़त से अपने घर वालों की खैरियत मालूम करो। इसमें एक बहुत अपनाइयत होती है। इस तरह से उसके घर वाले भी कुछ बदले हैं, घर वालों को भी पता चला है कि किस तरह हमारी बच्चियां आर्मी में जाके बदल गई हैं। पलवशा जो बलोच बच्ची दिखाई गई है तो उसमें इतनी हिम्मत और जज्बा पैदा हुआ है, उसमें इतने अंदर ताकत हुई है कि वो अपने सरदार के सामने बोल सकती है, अपनी ज़मीन अपना हक ले सकती है, जबकि उसका बाप अपने सरदार के सामने बोल नहीं सकता। तो उस बच्ची के आगे हिम्मत हुई है और उसने ज़मीन की बात सरदार के सामने कर दी। इसमें ये दिखाया गया है जैसे एलसी महजबीन से एलसी रबिया बहुत नफ़रत करती है क्योंकि उनकी ये पहले की दुश्मनी है। तो ये आर्मी में इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ इन दोनों की आपस की जो दुश्मनी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह से इनका रवैया होगा कि ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।